नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा एक तो दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले की करेंगे कि उसमें क्या कुछ चल रहा है, और दूसरा ये जो दिल्ली मॉडल है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ थपथपाते हैं, उसके कई सारे भेद खुल रहे हैं। तो वो क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे दिल्ली के शराब घोटाले से। वो इसलिए भी क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया है, और अब तो बात जो है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। अब ईडी कब आएगी, लेकर जाएगी, दरअसल इसी ऊहापोह में पूरी पार्टी पड़ी हुई है। और यही कारण है कि वहां इन दिनों आप देखें कि बैठकों का दौर चल रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल हैरान परेशान है कि कब जो है ईडी पहुंच जाएगी। लेकिन इस बीच मनीष सिसोदिया को लेकर जो खबर आ रही है, दरअसल उस पर हम लोग बात करते हैं, फिर चलते हैं दिल्ली के मॉडल की तरफ। देखिए, मनीष सिसोदिया वाला जो मसला चल रहा है, या हम कहें कि उनका जो अभी जब उनकी जमानत याचिका खारिज हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये ट्रायल जो है वो 6 से 8 महीने में ख़त्म होना चाहिए। और इसको लेकर आप देखिए, जब बहस हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी था कि ये ट्रायल का क्या हाल है, कैसे आगे चल रहा है, और सारी तमाम चीज़ें। और जब ऑर्डर आया तो उसमें यह कहा गया कि नहीं, आप इसको जल्दी से जल्दी निपटाइए। अब इस निपटाने में जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि ऐसा लगता है कि जो इनकी लीगल टीम है वो ये चाहती है कि ये मामला और थोड़ा आगे बढ़े, यानी उसमें टाल मटोल की कोशिश हो रही है। कभी कहा जा रहा है कि सीरियल नंबर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कोई और बहाना बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इस तरह तो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अगर दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनके जो पूर्व मंत्री हैं जो फिलहाल तिहाड़ में हैं, अगर उन्होंने कुछ किया नहीं और सरकार में कोई घोटाला हुआ नहीं, तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि ये जो ट्रायल है वो जल्दी जल्दी खत्म हो। क्योंकि ट्रायल जैसे ही खत्म होगा वैसे ही फैसला आएगा, और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फैसला जल्दी आए उसके बजाय कोशिश इसकी हो रही है कि ट्रायल में लेट हो। तो अब ये लेट क्यों हो रहा है? क्या इसकी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल भी जान रहे हैं कि दरअसल जो फैसला आएगा उस फैसले में ये जो ईमानदारी का पैराडिज्म जो थोड़ा बहुत बचा है कुछ लोगों की आंखों में, वह भी ढह जाएगा और इनकी जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए कोशिश हो रही है कि कम से कम ये जो चुनाव वगैरह है, ये चुनाव तक तो इसको किसी तरीके से टाला जाए। क्योंकि आप कल्पना करिए कि ट्रायल जल्दी खत्म होता है और चुनाव के दरमियान फैसला आ जाता है, और अगर उसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार पर ये आरोप ठीक हो बैठ जाता है और उनके जो पूर्व मंत्री हैं उन पर दोष सिद्ध हो जाता है, तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी की पूरी जमीन खिसक जाएगी। तो क्या इस वजह से इसमें टाल मटोल किया जा रहा है? यह बड़ा सवाल है। और अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि संभवतः कुछ इसी तरह की कवायद है कि किसी तरह से चीजें जो है वो आगे बढ़ती रहें। और इसी तरह की स्थिति आप देखिए सत्येंद्र जैन के भी मसले में है। वहां भी यही कोशिश है कि कैसे इसको टाला जाए, क्योंकि वहां भी इसी तरीके का आप देखें कि इसी तरह की खबरें आ रही जिसमें कहा जाता है कि साहब कागज में गड़बड़ी हो गई, मिला ही नहीं, सीरियल ही गड़बड़ है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, और फिर आप देखिए कि जैसे सत्येंद्र जैन वाले मसले में जब इनकी बेल पर सुनवाई चल रही थी और अभी तो इंटरिम बेल पर है ये, तो इसे लेकर भी ट्रायल कोर्ट में कहा गया कि नहीं, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तब फिर एजेंसियों ने कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर जो ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसको डिले कर रहे हैं। तो ये जो डिले वाला खेल है, इस खेल के पीछे क्या ये न माना जाए कि एक षड्यंत्र है कि अगर फैसला पक्ष में नहीं आया तब इनकी सियासत जो है वो धराशायी हो जाएगी। एक तो ये बात। दूसरा, अरविंद केजरीवाल अपने इस दिल्ली मॉडल की बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन अब देखिए, अब तो अदालतें इनके मॉडल को लेकर सवाल खड़ा करने लगी हैं। जिसमें पहला ये जो रैपिड रेल है, इसके बारे में आपने सुना है कि किस तरीके से
ये जो उसका फंड है उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं, फंड नहीं होने का बहाना कर रहे हैं। लेकिन उससे उसको अलग रखिए, जो दूसरी खबर है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए आप समझिए कि बहुत ठीक तो नहीं कही जा सकती। क्यों कह रहा हूं, सुनिए खबर क्या है। जगह और फंड को तरस रही दिल्ली की अदालतें, एचसी हाई कोर्ट के जज बोले रोक रही केजरीवाल सरकार। राजधानी दिल्ली की अदालतों में जगह की कमी का सामना कर रही हैं दिल्ली की अदालतें। आलम यह है कि खुद न्यायाधीश इस परेशानी पर खुलकर बात करने लगे हैं। हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के किसी भी प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दी है, सरकार ने किसी भी प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दी है। अब आप देखिए कि क्या स्थिति है कि किसी भी जिला कोर्ट में 1 इंच जगह नहीं है, दिल्ली सरकार न पैसा दे रही है न जगह। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये फंड जारी नहीं कर रहे हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बोल रहे हैं। यानी आप देखिए कि इनके पास 550 करोड़ रुपए का बजट है विज्ञापन के लिए, लेकिन जो अदालतें हैं उनको फंड मुहैया कराया जाए, अदालतों में जगह नहीं है तो नई अदालतें बने, उनको जगह मुहैया कराई जाए, ये इन सारी चीज़ों के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार के पास पैसा नहीं है। और ये कौन कह रहे हैं, ये जज साहब कह रहे हैं, ये कोर्ट खुद कह रहा है। ये स्थिति है दिल्ली के मॉडल की। और उस मॉडल में अगर आप देखिए तो आतिशी मार लेना जो विजिलेंस मिनिस्टर हैं वो इन दिनों रिपोर्ट पर रिपोर्ट बना रही है। अभी फिर जब हम आपसे बात कर रहे हैं यानी 22 तारीख को, तब एक और रिपोर्ट आ गई मुख्य सचिव को लेकर। आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके का अभियान मुख्य सचिव के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार चला रही है। और उस अभियान की दरअसल एक ही वजह है कि 30 नवंबर को उनका टेन्योर पूरा होना है। आशा है कि उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा और इस बाबत एलजी ने फाइल आगे बढ़ा दी है कि इनको एक्सटेंशन मिलना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल की सरकार इसमें लगी हुई है, किसी तरीके से एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए। और उनकी कोशिश तो यहां तक है कि 30 नवंबर के पहले ही बर्खास्त कर दिया जाए। और अगर बर्खास्त करवाने में सफल नहीं हो रहे हैं, जैसा कि नहीं हुए, क्योंकि एलजी ने इनकी पूरी रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया और कहा कि ये जो है ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो अब उसमें तो सफल नहीं हुए। लेकिन अब इनकी दूसरी कोशिश क्या है कि एक्सटेंशन ना मिल पाए, और इसके लिए बाकायदे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो उन्होंने खटखटाया ही है। और उसमें कह ही रहे हैं कि हमने चूंकि अध्यादेश को चुनौती दे रखी है, चूंकि जो अध्यादेश कानून की शक्ल में बन चुका है उसमें मुख्य सचिव कौन होगा इसका एकाधिकार, मतलब उसका निर्णय करने का पूरा अधिकार जो है वो केंद्र के पास है। अब ये चाहते हैं कि नहीं, चूंकि इन्होंने चुनौती दे रखी है तो इसलिए इनसे सलाह मशवरा किया जाए और इनकी राय भी ली जाए। और बाकायदे जो है इन्होंने तो ये कह भी दिया है कि 5 लोगों की वो सूची बना रहे हैं और उसमें से इनको तय करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने कहा है कि हम तय करें कि इसमें कौन मुख्य सचिव होगा। तो इस तरह की ये जो पूरी तैयारी है अरविंद केजरीवाल सरकार की, तो उस तैयारी के पीछे का एक ही कारण है कि जो मुख्य सचिव है वो कौन हो, ये केजरीवाल की सरकार तय करे। यानी आने वाले दिनों में केंद्र और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच टकराव और बढ़ने जा रहा है। और उसकी बस एक वजह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की जो पोल पट्टी है वो खुल रही है, और दरअसल उसके खुलने में बड़ी भूमिका अधिकारियों की रही है। इसलिए अधिकारी इनको फूटी आंख सुहा नहीं रहे हैं, तो समविचारी लोगों को लाने की कवायद में जुटे हुए हैं और वो लगता नहीं कि मुमकिन है। इसलिए अभी रिपोर्टों का दौर और चलेगा। अब हालांकि ये देखने वाली बात रहेगी कि जिस दिल्ली के शराब घोटाले की हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे उसमें अरविंद केजरीवाल के हिस्से क्या आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और फिर आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।